दिसंबर 1970 के बाद मार्च 1971 तक जब शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत नहीं दी गई, इक़्तिदार नहीं दिया गया, तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की आज़ादी के लिए, खुद मुख्तारी के लिए। और इसके साथ साथ जब जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने इंडियन लेफ्टिनेंट अरोड़ा के आगे हथियार डाले तो एक वाक़या पेश आया, एक सानहा पेश आया, जिन्हें सकूती ढाका का नाम दिया गया। ये कहानी फिर सही, लेकिन आज अगर बात की जाए बांग्लादेश के तालिब इल्मों के हवाले से, बांग्लादेश के नौजवानों के हवाले से, तो वहां पर पुरतशद्दद मुजाहिरे हो रहे हैं। खैर, बांग्लादेश की बात है, उनके मुस्तकबिल की बात है, अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन इन पुरतशद्दद मुजाहिरों को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। इन पुरतशद्दद मुजाहिरों को सकूती ढाका के साथ जोड़ा जा रहा है। वजह क्या है, इस तफसीलन वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। याद रखें कि इन पुरतशद्दद मुजाहिरों में अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं और इसके साथ साथ पूरे मुल्क के जितने भी जामियात हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वो बंद हो चुके हैं। याद रहे कि 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश और इसके साथ साथ इंडियन फौजी जो है वो भी इस जंग में शामिल थे, ये लोग आपस में लड़े, तो इनमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तानी फौज की मदद की और उनको नाम दिया गया रजाकार का। यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात होगी बांग्लादेश की हुकूमत की, बांग्लादेश के नौजवानों की और उनकी फ्यूचर के हवाले से। नौजवान उठे हैं और नौजवानों ने यह कहा है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखा तबका आगे आ रहा है, तो उनको नौकरियों में उनका हक दिया जाए। और ये जो कोटा सिस्टम रखा हुआ है बांग्लादेश में माजूरों के लिए, खवातीन के लिए, अक़लियतों के लिए और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ा और अब उनके अहलिहाना जो हैं वो तकरीबन 1/3 कोटा सिस्टम जो है वो ले रहे हैं और तकरीबन लाखों में नौकरियां जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। बांग्लादेश में अगर नौकरियों के हवाले से और उनकी तनख्वाहों की और उनके मराद के हवाले से बात की जाए तो उनकी सैलरियां बड़ी अच्छी हैं, इसलिए नौजवान जो हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं और उन्होंने बगावत जो है वो की है। अब जितने भी ये पुरतशद्दद मुजाहिरे हो रहे हैं, इनको आग कहां से लगी है, ये तेज कहां से हुई है, तो इस पर भी आज गपशप करते हैं। तो याद रखें कि शेख हसीना जो कि 4 बार इस मुल्क की वजीर आजम बन चुकी हैं और अब चौथी बार जनवरी में ये इलेक्ट हुई हैं, इन्होंने एक जुमला कहा है कि जो नौजवान सड़कों पर निकले हैं, तो ये नौजवान भी उन रजाकारों की तरह हैं कि जो पाक फौज का साथ दे रहे थे, जो पाक फौज के साथ और खासकर बांग्लादेश की गद्दारी कर रहे थे। इस पर नौजवानों ने शदीद गुस्सा इख्तियार किया और मजीद जो है वो एहतजाजी मुजाहरे जो हैं वहां पर ज्यादा हुए। अब अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो अस्करी जितनी भी वहां पर इनकी फौज है, दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं, वो अब 4 से 5 बड़े शहरों में तैनात कर दिए गए हैं और रबड़ की गोलियां जो हैं वो भी उन पर मारी गई हैं। और ये मीडिया की ये रिपोर्ट्स हैं कि सैकड़ों तालिब इल्म जो हैं वो भी जख्मी हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है शेख हसीना से और जितने भी वहां पर हुकूमती लोग हैं उनसे कि आया जो नौजवान अपना हक मांगते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस कोटा सिस्टम को खत्म करके मेरिट की बात कर रहे हैं, क्या वो गलत है? इसके साथ साथ अगर हुकूमत की बात की जाए तो वो ये इल्ज़ाम जमाती इस्लामी पर और BNP पर डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये पुरतशद्दद मुजाहिरे हो रहे हैं, ये एहतजाज, ये रैलियां और कोटा सिस्टम को ख़त्म करने की बात हो रही है, तो इनके पीछे ये हमारी अपोजिशन है और ये अपोजिशन इनको इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ी सी तारीख पे जाऊं तो तारीख में 2018 में शेख हसीना की हुकूमत ने इस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, लेकिन मकामी एक अदालत ने इसको दोबारा बहाल कर दिया था। उस वक्त भी मुजाहिरे हुए थे, उस वक्त भी पुरजोर तशद्दद और दीगर रैलियां जो हैं वो निकाली गई थी और अब एक बार फिर ये काम हो रहा है। और अगर ये काम हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश की जितनी भी यंग जेनरेशन है
ان کے لیے ہو رہا ہے، وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اس پر اگر ان کو غداری کا لقب دیا جا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ غلط ہے۔ شیخ حسینہ کو اور جتنی بھی ان کی حکومتی لوگ ہیں یا وزراء ہیں، ان سے میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ اپنے طالب علموں پر غداری کا لقب لگائیں گے تو یہ نہ ہو کہ پھر جس طرح مشرقی پاکستان بنا اور پھر اسی طرح بنگلہ دیش میں کئی دیش جو ہیں وہ بنے، ایک پاکستان ٹوٹ چکا، مغربی اور مشرقی بنا، اور وجہ یہ تھی کہ حق نہ ملا، وجہ یہ تھی کہ میرٹ جو ہے اس پر فیصلہ نہ ہوا، حکومت جو ہے وہ نہ بنی۔ تو یہ آج کی جتنی بھی تازہ سچویشن تھی میں نے اس کے حوالے سے بتایا، اور اس وجہ سے کہ سکوتی ڈھاکہ ہوا تو سکوتی ڈھاکہ میں رضاکاروں نے پاک فوج کی ہیلپ کی، مدد کی، وہ اچھی تھی یا بری تھی میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ اس کو اب ان رضاکاروں کے ساتھ جوڑ رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ باہر آئے ہیں، ان کو ان رضاکاروں کے ساتھ جو تشبیہ دی جا رہی ہے اس پر تمام لوگ جو ہیں وہ غم و غصے میں ہیں، اور شیخ حسینہ کے اس بیان پر وہ کافی خفا ہے۔ آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا کہ شیخ حسینہ کا یہ بیان پاکستان اور سکوتی ڈھاکہ کے ساتھ جوڑنا چاہیے یا نہیں جوڑنا چاہیے۔